नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे वीएसटी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, ठीक है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आगे स्टॉक को लेके हमको क्या करना है, और इस वीडियो में कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें भी करने वाला हूँ जो आपको स्टॉक मार्केट में काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो अगर आप वीएसटी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टेड हो नहीं हो उससे मतलब नहीं होता है, तो भी आप ये पूरा वीडियो देखना। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड नहीं हो तो भी आप ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप स्टॉक मार्केट में अलर्ट हो सकते हो और लॉस होने से बच सकता है, और आपका थोड़ा माइंड सेट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि स्टॉक अभी, अगर मैं ऑल टाइम हाई प्राइस से बात करूँ, देखो ये हमारा एक सपोर्ट था 400 रुपये का, उसको इसने ब्रेक कर दिया, और हमारा जो नेक्स्ट और कड़क सपोर्ट था वो था 370 का। तो मुझको लगता है कि ये 370 पे सांस लेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ, और मेरे किसी भी स्टॉक में एसएल नहीं होता स्टॉप लॉस, तो इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे मैं प्राइस रेंज लगाता हूँ क्योंकि हम ट्रेडिंग नहीं करते। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो 20% अराउंड गिर चुका है स्टॉक, और अब मुझको लगता है कि अब इससे ज़्यादा स्टॉक को नहीं गिरना चाहिए। लास्ट 370 से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, और मेरे ख्याल से नहीं गिरेगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता, इस बात का ध्यान देना। पर 370 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है, और आज ये देखे तो 378 पे घूमता ही रहा, और मुझको लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसमें बाइंग भी की होगी। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताता हूँ। देखो क्या होता है ना, कि अभी जैसे हम किसी भी स्टॉक का सपोर्ट बता रहे हैं या रेजिस्टेंस बता रहे हैं, तो वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है कि ये सपोर्ट पे स्टॉक आके रुकता है, और ये सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट इसका ये निकल के आता है। तो ये परफेक्ट तरीके से स्टॉक काम करता है हमारे सपोर्ट पे। पर ये कैसा, अभी रनिंग मार्केट है। रनिंग मार्केट मीन्स अभी ये भागता हुआ मार्केट है, मतलब कंटिन्यू भागते ही जा रहा है। इसके वजह से सारे जो यूट्यूबर्स भी रहेंगे या मैं भी हूँ, मेरे सपोर्ट वगैरह काफ़ी परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अभी एक नया फ्लो चल रहा है। फ्लो क्या चल रहा है, नए इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, और लोगों को अब पता भी चल गया है कि जब मार्केट गिरता है तो अच्छे स्टॉक को उठाना चाहिए, दबा के पैसा लगाना चाहिए। और आपने देखा अभी एक आईपीओ अगर छोटा सा कोई भी आ जाएगा, तो उसमें अगर उसको, उस आईपीओ को अगर 500 करोड़ की नीड रहेगी अगर उस कंपनी को, तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए लोग आईपीओ में बिड कर देंगे। जैसे कि बजाज फाइनेंस को, याद नहीं कितना, कुछ 5,000 करोड़ चाहिए था, याद नहीं मुझको। बजाज फाइनेंस को जैसे 5,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी आईपीओ की जरिए, सॉरी बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उनको 5,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, और उन्होंने आईपीओ लाया और उनको 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा मिल गया। मतलब ये 1 लाख करोड़ अमाउंट कितना बड़ा होता है आपको पता है। इतने में एक टाटा स्टील, एक टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनी खड़ी हो जाएगी। तो 1 लाख करोड़ इतना बड़ा अमाउंट होता है। तो समझ रहे हो, बोलने का मतलब ये है कि लोग काफ़ी अभी अवेयर हो गए और मार्केट में आते ही जा रहे हैं। तो जैसे ही कोई गिरावट आती है तो लोगों का पैसा आ जाता है, जिसकी वजह से मार्केट उड़ जाता है, ठीक है। बहुत लोगों का पूरे इंडिया में जो पैसा आता है और उड़ जाता है, और मार्केट स्टेबल चलता है। पर ये हमेशा बार बार नहीं होता, इस बात का ध्यान देना। एग्ज़ाम्पल क्या है, मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे वीएसटी इंडस्ट्रीज़ का मैंने चार्ट ओपन करके रखा है। वीएसटी इंडस्ट्रीज़ ने रिसेंटली काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। अगर मैं बात करूँ तो ये 280 रुपये से लेके 400 रुपये तक गया, ठीक है। पर इसके पहले ये काफ़ी समय से एक ही रेंज में फंसा था, ठीक है। तो इस ये सारी बातें भी आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक कोई चल रहा है तो उसके पहले वो 1-2 साल तक एक ही रेंज में फंसा हुआ था, ठीक है। अगर टाटा पावर 400 से 470 गया तो 200, तो 200 पे टाटा पावर 2 साल तक फंसा था। तो बोलने का मतलब ये है कि जब स्टॉक कोई चल रहा है, मतलब हमारे सपोर्ट से चल रहा है, तो इस बात को ध्यान दो कि इसके पहले वो 2-3 साल तक एक ही रेंज में फंसा था। तो मान लो कि हमने किसी स्टॉक को बताया, या किसी ने भी किसी स्टॉक के बारे में बताया कि ये स्टॉक का सपोर्ट है, ये इसका टारगेट निकल के आता है, और वो टारगेट आता ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला ख़राब हो गया, मतलब उसकी एनालिसिस ख़राब हो गई, नहीं। सबका एक टाइम साइकिल होता है, सब एक टाइम साइकिल के हिसाब से चलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको टेक महिंद्रा बताऊं, तो टेक महिंद्रा अभी रिसेंटली 1,300 रुपये से 1,600 पे चला गया एक झटके में, ठीक है। अगर मैं आपको एक सेकेंड दिखाता हूँ, पर 1,300 से
1600 चलने तक, उसके पहले वो कितने साल तक एक ही रेंज में फंसा था वो भी आप देखो। यहाँ पे मैं अगर टेक महिंद्रा सर्च करता हूँ, ये देखो टेक महिंद्रा, ये देखो अगर मैं बात करूँ स्टॉक, देखो ये देखो ये 1250 1300 से चलना चालू हुआ और यहाँ से ये 1600 तक पहुँच गया। कब चलना चालू हुआ? मई में, ठीक है, मई में भी नहीं, जून में। ये तो जून में चलना चालू हुआ और जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में ये अब 1250 से 1650 को भी क्रॉस कर दिया था। यानी कि 3 महीने में ये 1250 से 1650 चल गया। पर अगर लॉन्ग टर्म चार्ट में लेके चलो तो ये देखो ये 2021 से लेके 2024 तक एक ही रेंज में फंसा हुआ था, ठीक है। तो ऐसा भी फेज़ आता है मार्केट में, ठीक है। अगर आज कोई बोल रहा है टेक महिंद्रा अच्छा है तो इसका मतलब नहीं कि आज ही ये फायर हो जाएगा। क्या पता ये 1600 से 1700 के रेंज में 2-3 साल तक फंसे रहे। तो ये हर स्टॉक के साथ हो सकता है, अच्छे स्टॉक के साथ हो सकता है। तो ये सारी बातें भी आप दिमाग में रख के चला करो। बस दिमाग में ये मत रख के चला करो कि मैंने आज बाय किया तो एक साल में मेरा पैसा 50% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, 40% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये नहीं दिमाग में रखना है, ठीक है। ये दिमाग में रखोगे तो होप आपका कम हो जाएगा और मार्केट से लगाव कम हो जाएगा। मेरे बोलने का मतलब यही है बस, ठीक है। अगर मैं आपको एक वीएसटी इंडस्ट्री रिसेंटली काफ़ी चला है, ठीक है, काफ़ी चला है ना, चला है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो मैंने अभी रिसेंटली देखा, अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका, ये देखो यहाँ पे डेट रेंज, ठीक है, डेट रेंज लगा दूँ एक बार मैं, तो ये देखो यहाँ पे डेट रेंज में लगाया हूँ। एक सेकेंड, हाँ लगा दूँ मैं अच्छे से, तब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। वीएसटी इंडस्ट्री अभी कैसे 5-5, 10-10, 20-20% भाग रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये देखो वीएसटी इंडस्ट्रीज 828 दिन तक, 828 दिन में कितने साल होते हैं अपना हिसाब लगा देना, ठीक है। वीएसटी इंडस्ट्रीज 828 दिन तक एक ही रेंज में फंसा हुआ था, देख सकते हो। ये 350 से लेके और 250 इसी रेंज में घूम रहा था, देख रहे हो ना, आपके सामने ही है भाई। लाइव चार्ट ओपन करके दिखाओ, देख लो। छोटा में करके बताऊं तो इसने एक हाई लगाया 350 का और उसके बाद एक लो लगाया, कितना, एक लो लगाया 250 का, मतलब 350 से लेके 250 के रेंज में ये कितना 828 दिन तक घूमता रहा, कितना 828 दिन तक। तो ऐसा फेज भी इस स्टॉक ने देखा है, ठीक है। तो हमेशा मत उम्मीद रखना कि हर स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ कि चली जाएगा, सपोर्ट से पलटी खा के भागता ही जाएगा, नहीं। देखो हर स्टॉक का टाइम साइकिल होता है। जैसे कि अभी आईटी का टाइम साइकिल आया, 2-3 सालों तक एक ही रेंज में था, फिर उसके बाद फायर हुआ, फिर उसके देखो 2-3 साल तक एक ही रेंज में था, फिर फायर हुआ, फिर 2-3 साल तक एक ही रेंज में रहेगा, फिर फायर होगा। तो सबका एक टाइम साइकिल है। अब इसमें होता क्या है ना, कोई एंट्री तब करता है जब फायर होने के टाइम, जब फायर होता है ना तब कोई एंट्री करता है, तब लोगों को लगता है मार्केट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसने एंट्री कब किया, फायर होने के टाइम पे, उस टाइम साइकिल पे एंट्री किया जब स्टॉक को चलना था। और कभी कभी कोई एंट्री क्या करता है, कोई बीच में कर लेता है, कभी यहाँ कर लेता है, कभी यहाँ पे कर लेता है। तो जो ये कंसोलिडेट का टाइम रहता है ना, कभी कभी लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते कुछ लोग, तो उनको लगता है कि यार ये स्टॉक चल ही नहीं रहा, ठीक है। पर उनको ये नहीं पता कि सबका एक टाइम साइकिल है। इसका अगर टाइम साइकिल यहाँ से उड़ने का है तो यहाँ पे जब आएगा तो वो उड़ जाएगा स्टॉक, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, इस बात को ध्यान देना। हमेशा चांदी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, थोड़ा ऐसा फेज भी देखना होता है जहाँ पर स्टॉक एक ही रेंज में घूमता रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में यही बताना था। बाकी वीएसटी इंडस्ट्रीज़ स्टॉक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मस्त है, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं बात करूँ इसके पास कर्जा, तो कर्जा कुछ भी नहीं है। राकेश दमानी जी का काफ़ी फेवरेट स्टॉक है जो डीमार्ट है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है डीमार्ट, वो उनके मालिक है, ठीक है। तो उन्होंने इस स्टॉक को कुछ 3-3.5% होल्ड करके रखा है और लास्ट इसका अच्छा सपोर्ट, और ये मुझको नहीं लगता है ब्रेक नहीं करना चाहिए। एक टेम्बेको की कंपनी है, काफ़ी अच्छा आरओसी है, तो 370 यहाँ से तो बाउंस बैक होगा, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बोला था कि अगर 400 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर देखो 400 के नीचे कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली।
तो ठीक है, सपोर्ट पे चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बाकी स्टॉक में कुछ दिक्कत नहीं है, एक करेक्शन बोल सकते हो। काफ़ी ओवर वैल्यू स्टॉक हो चुका था, और कोई भी स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाता है तो उसमें करेक्शन देखने के लिए मिलता है 20 से 30%। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने इरेडा का स्टॉक पे एनालिसिस किया था, उसमें भी बताया था कि 30% का करेक्शन हो गया, क्योंकि वो काफ़ी चल चुका था। तो ये भी काफ़ी चल चुका था, जिसके वजह से करेक्शन आया है। और जब तक करेक्शन आएगा नहीं तब तक नए इन्वेस्टर नहीं आएंगे, बड़े बायर्स नहीं आएंगे, और जब तक बड़े बायर्स नहीं आएंगे तब तक स्टॉक वापस भागेगा नहीं। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको बताया केवल समझाने के लिए बताया, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र भी नहीं हूँ, मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना।